इस वीडियो में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस के बारे में देखेंगे। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, उसके पहलू क्या हैं, कैसे ट्रेंड को हम समझें और ट्रेंड समझने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है और कितने प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑलराइट, एक पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड जो है वो आपका फ्रेंड है। अगर ट्रेडिंग में आपका कोई दोस्त है तो वो ट्रेंड है और ट्रेंड के सिवा कुछ भी नहीं। अगर आप ट्रेंड को समझते हैं तो शायद आप ट्रेडिंग को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप ट्रेंड को नहीं समझते हैं तो ट्रेडिंग को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ट्रेंड जो है वो इतनी जल्दी बदलता भी नहीं है। हमें ट्रेंड के साथ रहना है और ट्रेंड को फॉलो करना है। मतलब हमें ट्रेंड को प्रेडिक्ट नहीं करना है। सामने से हम ये नहीं बोलेंगे कि अब भी यहां से लेकर मंदी का ट्रेंड चालू हो गया, ऐसे हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है, बल्कि हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड बनने के बाद फॉलो करना है। एक सिंपल बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये ट्रेन जो है यहाँ पे आके रुकी, अब यहाँ से मुड़ेगी, हम ये नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि मुड़ने के बाद हम ये कहेंगे कि भाई अब मंदी की तरफ मार्केट मुड़ चुका है या अभी तेजी की तरफ मार्केट मुड़ चुका है। तो पहले प्रेडिक्ट नहीं करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। हमारे पास ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स होने चाहिए हमारे टूल्स में। आपको ट्रेंड समझने की बहुत जरूरत है। आप अगर ये आपका पहला कदम है टेक्निकल एनालिसिस में, तो आपको और बहुत कुछ सीखना बाकी है, एक्सपीरियंस है, और आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से काफी कुछ चेंजेस और क्या बोलते हैं, एक फेज में जाएंगे जहां पर आप काफी कुछ सीखेंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस जो है वो नींव है किसी भी ट्रेडिंग का। तो समझिए उसको अच्छी तरह से, इस स्लाइड को समझिए, वो चार्ट में हम जो बात करेंगे उसको भी अच्छी तरह से समझिएगा, तो आपको और बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगा ट्रेंड के बारे में। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ट्रेंड क्या होता है। अब बहुत कॉम्प्लिकेट ना करते हुए इसको, टेक्निकल एनालिसिस को अभी हम साइड में रखते हैं और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं दिन प्रतिदिन के हमारे जीवन शैली से। कि चलो आप समझिए कि आपके पास कपड़े की दुकान है, आप उस कपड़े की दुकान के ओनर हैं, ठीक है। अब आप माल भरते हैं। आप माल कैसे भरते हैं? आप वही चीज भरते हैं जो चल रहा होता है। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे कि जो ट्रेंडिंग चीज है उसी को चलेंगे। फैशन के ट्रेंड्स होते हैं, अगर आपने सुना हो तो हम उसी चीज को बेचने की कोशिश करेंगे, उसी चीज का माल सामान भरेंगे जो ट्रेंड में है, जो फैशन ट्रेंडिंग है। हम उस चीज का नहीं भरेंगे यूजुअली कि जो ट्रेंड में नहीं है। एकदम स्वाभाविक बात है, ये एकदम नेचुरल बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप अभी इस शॉप के ओनर हैं, तो आप ये बताइए कि आप बेल बॉटम्स और बैगी पैंट्स कितने खरीद के रखेंगे आज? समझिए अभी दिवाली आने वाली है और आप दिवाली के लिए माल भरने वाले हैं 1 महीना पहले से। तो आप इस 1 महीना पहले से जब आप माल भरने के लिए लाखों रुपया लेके गए हैं वहां पर, तो आप कितने पैंट्स बेल बॉटम्स के खरीद के लाएंगे और कितने पैंट्स बैगी के खरीद के लाएंगे? एक जमाने में बेल बॉटम्स आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन साहब पहन के ऑलमोस्ट हर पिक्चर में बेल बॉटम पहना करते थे वो। और बैगी पैंट्स का भी एक दौर था। हम जब छोटे थे स्कूल में तो बैगी पैंट्स का ही दौर था। तो आज, लेकिन अगर आज आप एक शॉप ओनर हैं तो आपने तो देखा हुआ है कि पहले बेल बॉटम्स का भी दौर था, बैगी पैंट का भी दौर था, लेकिन आज बेल बॉटम्स और बैगी पैंट्स का दौर नहीं है, उसका ट्रेंड नहीं है। तो सवाल उठता है कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? आप कितना माल बैगीज का और बेल बॉटम्स का भरेंगे? जाहिर है आप 1 भी रुपया नहीं डालेंगे उसमें, है ना। जो धंधा समझता है वो 1 भी रुपया नहीं डालेगा उसमें। जब तक ट्रेंड नहीं बनता तब तक उसका माल नहीं भरेगा। अगर बैगीज का ट्रेंड बनेगा तब ही वो बैगीज का माल भरेगा। अगर बैगीज का और बेल बॉटम्स का नहीं बना तो नहीं माल भरेंगे। अगर सलमान खान किसी मूवी में बैगी पैंट पहन के आ गए और दूसरे मूवी में आमिर खान भी पहन के आ गए तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी ट्रेंड मेरा बदल चुका है। लेकिन अगर सलमान भी नहीं पहना, आमिर भी नहीं पहना और कोई रास्ते में पहनता ही नहीं है, तो आप कैसे फिर उसको ट्रेंड समझेंगे? तो ट्रेंड नहीं होता है तो हम कभी भी किसी भी प्रकार का उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, है ना। तो हम हमेशा उसी चीज के साथ चलते हैं जो ट्रेंड है।
हम भी भले हमें टाइट पैंट्स की पहनने की आदत हो गई हो या बैगी पहनने की आदत हो गई हो, लेकिन हम भी धीरे धीरे ट्रेंड के साथ ही चलते हैं। आप देखोगे तो पूरा पहनाव जो हमारा रहता है, पिछले 15 साल से आप उठाकर देख लो तो आप भी, मैं भी, हर आदमी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि वो फिर अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में रहता है तो वो एकदम ऑड मैन आउट हो जाता है, बिल्कुल नमूना दिखता है। तो इसकी वजह से हम हमेशा ट्रेंड में चलते हैं। अभी हम इसी एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते ट्रेडिंग के हिसाब से सोचते हैं। अभी ट्रेडिंग में पता है 95% लोग, 95% लोग पैसा अपना अकाउंट पूरा किस में खत्म करते हैं, आप मानोगे नहीं, या उनके 3 या 5 ऐसे ट्रेड होते हैं जिसमें ही उनका सबसे बड़ा लॉस होता है। उनके पास 30-40 ऐसे ट्रेड होते हैं जिसमें उन्होंने पैसा कमाया होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट करते हैं, 5 पिप के, 10 पिप के, 15 पिप के, 20 पिप के। कोई 5 पॉइंट में निफ्टी में करता है तो 10 पॉइंट, 25 पॉइंट में तो पेट भर जाता है, 1200 रुपए में तो पेट भर जाता है। लेकिन जब वो अगेंस्ट में ट्रेड जाता है तो एक एक ट्रेड जो होता है इनका, वो 9 हजारों लाखों रुपए का ट्रेड होता है, लाखों रुपए का इनफैक्ट ट्रेड होता है। क्यों? क्योंकि उसको वो लोग बंद ही नहीं करते हैं, और वो बंद नहीं करते हैं, चलो ठीक है, नॉर्मल जब नॉन ट्रेंडिंग डेज रहेंगे तो शायद वो वापिस आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रेंड के खिलाफ खड़े रहे, वो मेजर ट्रेंड के खिलाफ खड़े रहे, तो उनका पूरा अकाउंट इसमें उड़ जाता है। 95% लोगों के, अगर आप जो उड़ चुके हैं अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स को उठाकर देखोगे तो आप आश्चर्य पाओगे कि भाई इसमें तो 3 से 5 ट्रेड ने ही पूरा अकाउंट खाली किया है, जबकि 50 ट्रेड पॉजिटिव में है और 5 ट्रेड नेगेटिव में है, और वो पांचों 5 ने अकाउंट को खाली कर दिया। ये एक यूनिवर्सल स्टोरी है भाई। ऐसा नहीं कि आप में और मेरे अकाउंट्स में ऐसे दिखेंगे। आप अमेरिकन का भी अकाउंट खोल लो, आप चाइनीज का अकाउंट खोल लो, जिस किसी ने भी पैसा खोया है, अगर वो ह्यूमन है, इंसान है, तो उसके अकाउंट की एक ही डेफिनेशन रहेगी कि उसमें 50-60 सौदे ऐसे होंगे जिसमें उसने प्रॉफिट कमाया, और 5 सौदे ऐसे होंगे कि जिसमें उसने लॉस किया। ये 50-60 का प्रॉफिट और उसका कैपिटल मिलाकर इस 5 सौदे में उसने लॉस किया होगा। ये एकदम नेचुरल बात है, और एकदम क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल बात है, ये सनातन सत्य की तरह है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम यही होता है कि लोग जब ट्रेंड को नहीं देखते हैं, वो अपनी इच्छाओं में, अपनी आशाओं में, अपने विशफुल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, वो शेख चली के सपनों में कहते हैं कि नहीं अभी वापिस आएगा, वापिस आएगा, वहां पर अटके रहते हैं। उसी की वजह से अकाउंट्स खाली होते हैं। अकाउंट्स वैसे खाली नहीं होते हैं, अकाउंट्स छोटे ट्रेड्स में खाली नहीं होते हैं, या स्टॉप लॉस वाले ट्रेड में खाली नहीं होते हैं। अकाउंट्स खाली होते हैं जब आप मेजर ट्रेंड जिसको बोलते हैं उसके खिलाफ खड़े रहते हैं, और आप बंद करते नहीं, अपनी गलती को मानते नहीं हैं। तो दोस्तों एक और बार कह दूं, अगर आपने ट्रेंड को नहीं जाना तो दोस्त आपने किसी चीज को नहीं जाना। अगर आप ट्रेंड को जानते हैं तो मार्केट आपका फ्रेंड है। अगर आप ट्रेंड को नहीं मानते हैं तो मार्केट आपका दुश्मन है, फो है, ऐसा बोल सकते हैं। इफ यू नो द ट्रेंड, मार्केट इज योर फ्रेंड। इफ यू डोंट नो द ट्रेंड, मार्केट इज योर एनिमी नंबर 1। ये सनातन सत्य है। अगर आप ट्रेंड को नहीं समझोगे तो आप खत्म हो जाओगे। अब लोग करते क्यों है ऐसा? क्योंकि लोगों को मजा आता है। उनको लगता है कि मैं सबसे पहले घुस जाऊं भाई, सबसे बाद में निकलूंगा, सबसे स्टार्टिंग में घुसूंगा मैं, ट्रेंड शुरू होते ही सबसे बाद में निकलूंगा। जब मार्केट गिरता है तो लोग पता क्या कहते हैं, इसके नीचे तो नहीं गिरेगा साहब, ये तो सपाटी आ गई। हमारे गुजराती में कहते हैं सपाटी आवी गई, आना नीचे नहीं जाए। अरे इस लेवल के नीचे थोड़ी ना गिरेगा। 1000 रुपए का शेयर 700 पे आ गया, अरे इसके नीचे तो नहीं गिरेगा, यहां से तो उछलेगा। और लोग इस प्रकार से, लोगों को हमेशा लगता है कि वो सबसे पहले घुस जाएं ट्रेंड बनने के और सबसे आखिर में निकले। हम ट्रेंड फॉलो करते हैं। ध्यान में रखिए, ध्यान से सुनिए इस चीज को। हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, हम ट्रेंड को प्रेडिक्ट नहीं करते। ट्रेंड बनने की हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं, हम ट्रेंड बनने के बाद उसको फॉलो करते हैं। एक अच्छा ट्रेडर ट्रेंड बनने के बाद उसको फॉलो करता है, ट्रेंड बनने से पहले भविष्यवाणी नहीं करता। हमें ट्रेंड को समझना चाहिए, मेजर ट्रेंड को तो बिल्कुल समझना चाहिए। अगर आप सुबह आते सबसे पहले, अगर आप आके देख के बोलेंगे यार ट्रेंड तो मेरा मेजर ट्रेंड बाई में है, आपकी पूरी परिभाषा बदल जाएगी, आपके मार्केट को देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपको मार्केट को देखने का, आपका क्लैरिटी बदल जाएगा मार्केट को देखने में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सिंपली एक बात बताइए। अगर सुबह आप आते हैं और आपको एक आवाज आ जाए, एक मतलब समझो खुदा ये बोल दे आपको कि मंदी का माहौल है, फिर आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा?
समझिए कि ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें आपको पता लग जाए कि अभी मंदी चल रही है भाई, आपको पक्का पता है कि ये मंदी चल रही है, तो सोच के देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके ट्रेडिंग करने का स्टाइल, अगर आप खरीद रहे हैं तो भी आपका जो प्रॉफिट टेकिंग का जो क्या बोलते हैं उसको, लिमिट होता है, या आपका जो दायरा होता है, या आपका जो दृष्टिकोण होता है, वो एकदम क्लियर कट रहेगा कि यार ये मंदी का माहौल है, मैं ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता बाई में, ये मंदी का माहौल है, मैं वेट कर सकता हूं। तो अगर आप मेजर ट्रेंड को समझेंगे मेरे दोस्तों, तो आपका आधा काम पूरा हो जाएगा। और इस भ्रम में मत पड़िएगा कि आप सबसे पहले घुसेंगे। कोई मार्केट को कभी नाप नहीं सकता, कोई मार्केट को भाप नहीं सकता। बनने के बाद हम कह सकते हैं कि ये होने वाला है, ठीक है। और इसी वजह से लोग ये कमाते हैं। इस भ्रम में से बाहर ही निकलिए कि भाई मैं सबसे पहले घुसूंगा और सबसे बाद में निकलूंगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एक और बार मैं कह दूं कि अगर आप ट्रेंड को समझेंगे तो आप सब कुछ समझेंगे। अगर आपने ट्रेंड को नहीं समझा तो आपने किसी चीज को नहीं समझा। दूसरी बात, हमेशा ट्रेंड के साथ रहिए। आपके ट्रेड्स जो रहेंगे वो ट्रेंड के साथ रहने चाहिए। मतलब कि मेजर ट्रेंड मेरा क्या है, तो मैं ट्रेंड के साथ रहूंगा। अगर ट्रेंड मंदी में है तो मैं सेल में खड़ा रहूंगा, सेल में वेट कर सकता हूं अगर ट्रेंड मेरे मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में मूव हुआ तो। लेकिन अगर ट्रेंड मंदी का है तो मैं बाई में ज्यादा देर नहीं खड़ा रहूंगा। बाई करने में कोई वांधा नहीं है, आप छोटा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं बाई करके खड़ा नहीं रह सकता। अगर ऐसा करेंगे तभी आप इस मार्केट में बचे रहेंगे। मार्केट में बचना सबसे इंपॉर्टेंट है, खड़ा रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। विशफुल थिंकिंग में मत बैठिए, ये मत सोचिए कि मार्केट वापस आएगा, वहीं पे आएगा, क्योंकि ट्रेंड जो होता है एक बहुत बड़े फ्लड की तरह होता है। वो रास्ते में जो भी खड़ा है उन सभी को लेके चला जाता है, किसी को बख्शता नहीं। कोई भी मार्केट में ट्रेंड के सामने खड़ा नहीं रह सकता। किसी के पास इतना पैसा नहीं कि वो ट्रेंड के सामने खड़ा हो जाए और ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़ा रह के वो पैसा बना सके। बड़े बड़े लोग उठ गए साहब, 100-100 साल के बैंक्स उठ गए हैं यूएस में, जो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करके खड़े हुए थे। कोई नहीं खड़ा रह सकता। ट्रेंड को समझिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी भी खड़े रहने की गलती मत कीजिए। ट्रेंड बदल जाता है, भले कितना भी लॉस हुआ हो लेके निकलिए। ट्रेंड बदल जाता है, कितना भी प्रॉफिट हुआ हो वेट मत कीजिए, लेके निकलिए। ट्रेंड को समझेंगे आप फ्रेंड तो आप जिंदा रहेंगे। कितना भी आपका आप ये सोच सकते हैं कि मैं $50,000 से अकाउंट चालू करता हूं, कोई चीज ट्रेंड के सामने खड़ी नहीं रह सकती। और क्योंकि मार्केट के पास टाइम है, मार्केट के पास पैसा है, वो ट्रेंड बनाता है। कितना लंबा ट्रेंड जाएगा ऊपर इसकी भी कोई सीमा नहीं, कितना नीचे जाएगा उसकी भी कोई सीमा नहीं। अब हम लोग ट्रेंड को कैसे समझते हैं, ट्रेंड कैसे दिखता है, उस चीज को समझने के लिए हम लोग चार्ट्स में जाएंगे, ठीक है।